अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो एफएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी हमें पार्ट दिए गए हैं उनको हम अलजेब्राई टेक्निक से सॉल्व करेंगे। सो डिस्कस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि जो हमारे पास लिमिट है वो एक लीनियर ऑपरेटर होता है, तो इसको हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट उस टाइम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास 0/0 का फॉर्मेट जनरेट ना हो रहा हो। तो अगर डिस्टेंस इस क्वेश्चन में देखें तो अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास 0/0 की फॉर्म जनरेट होगी। सो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अलजेब्राई टेक्निक की हेल्प लेंगे। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 दिया गया, इसमें क्या कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। तो डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने से मेरे पास 0/0 का फॉर्मेट जनरेट हो रहा है। सो इससे बचने के लिए मैं इसको अलजेब्राई टेक्निक से सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स प्लस 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, डिनोमिनेटर से मैं x को कॉमन ले लेता हूं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो एक्स प्लस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब देखिए यहां पे तो मैं अलजेब्राइक फार्मूला यूज करूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट आर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x प्लस 1। सो डिस्टेंस यहां से ये कैंसिल आउट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x इंटू एक्स माइनस 1। सो अब डिस्टेंस यहां पे मैं क्या करता हूं कि लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, बिकॉज कि अब हमारे पास 0/0 का फॉर्मेट जनरेट नहीं होगा। और डिस्टेंस ये भी आपने बात ज़हन में रखनी है, मैंने अपने जब इसके लिमिट के थ्योरम को प्रूव भी कर रहा था उस टाइम ही मैंने आपको बताया था कि जो लिमिट की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है। नाउ जब इसके अंदर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x। सॉल्यूशन, तो डिस्टेंस यहां पे भी देखें तो डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने से 0/0 ही फॉर्म जनरेट हो रही है। सो मैं क्या करता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x स्क्वायर x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x। डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मैं क्या करता हूं, x को कॉमन ले लेता हूं। सो x अप्रोचेस टू 0 x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 1। सो डिस्टेंस यहां से x से कैंसिल आउट हुआ, बाकी मेरे पास क्या बच गया जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब डिस्टेंस देखिए यहां पे अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अब पुट भी कर दूं तो यहां पे वेरिएबल नहीं है, ये 0 भी हो जाए तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अब क्या करता हूं, लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, 0 प्लस 4 ओवर 1, 0 प्लस 1 कर लें। सो ये मेरे पास क्या आ गया जी, 4 ओवर 1, इट विल बिकम 4। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नाउ डिस्टेंस पार्ट नंबर जो हमारे पास इसका है 3, उसमें हमें क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पार्ट नंबर 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
6, ये हमें गिवन है। सो अब देखें यहां पे भी डिस्टेंस अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूं 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 8 0, यहां पे 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4, यहां पे 2 पुट किया 6, 6 माइनस 6, तो अगेन हमारे पास 0 बाय 0 का ही फॉर्मेट जनरेट हो रहा है। सो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसको मैं लिख लेता हूं x क्यूब माइनस 2 क्यूब, और इसकी फैक्टराइजेशन कर लें x स्क्वायर माइनस चले प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर फार्मूला ओपन कर रहा हूं क्यूब का x माइनस 2 इंटू, जब आप फार्मूला ओपन करोगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये बनेगा फार्मूला, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस जे बी प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम लगाएंगे। सो इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ जी x प्लस 3 और माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये आ गया मेरे पास। सो लिमिट x approaches to 2, so x minus 2 into x square plus 2x plus 4 divided by x minus 2 into x plus 3, so डिस्टेंस यहां से ये कैंसिल आउट। सो अब देखिए डिस्टेंस यहां पे 4/3 बन रहा है, बाकी अगर हम लिमिट पुट भी कर दें तब भी हमारे पास ये 0 बाय 0 की फॉर्म जनरेट नहीं होगी, तो मैं अब डायरेक्ट लिमिट को पुट कर रहा हूं। तो जब मैं लिमिट पुट करूंगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3, सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, so it will become 16 over 5, get your final answer of the part of 3. Now पार्ट नंबर हमारे पास है जी 4, इसमें हमें क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पार्ट 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x स्क्वायर x क्यूब माइनस x, ये हमें दिया गया है। तो जैसे इसको मैं किस तरह वैल्यूएट करूंगा, सॉल्यूशन यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू 1, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं x क्यूब माइनस 1, और इसमें से मैं क्या करता हूं, इतने में से माइनस 3x को कॉमन ले लेता हूं। संदर्भ पे मेरे पास क्या बच गया जी, x माइनस 1, ठीक है। डिस्टेंस x क्यूब और माइनस 1 को मैंने इकट्ठा लिख लिया, और इसमें से मैंने 3 जो है वो 3x को मैंने कॉमन ले लिया। सो डिनोमिनेटर से भी मैं क्या करता हूं कि x को कॉमन ले लेते हैं, सो x माइनस 1 आ गया मेरे पास। तो यहां पे मैं अगेन फार्मूला ओपन कर लेता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, जब आप इसका फार्मूला ओपन करोगे क्या आएगा जी, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको फर्दर मैंने सिंप्लीफाई कर लिया बाय यूजिंग द अलजेब्रिक फार्मूला। नाउ डिस्टेंस यहां पे देखें तो इसमें से डिनोमिनेटर में से मेरे पास कॉमन आ रहा है x माइनस 1, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। सो x माइनस 1 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3x, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सो डिस्टेंस ये इससे कैंसिल आउट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1। सो अब लिमिट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 बाय 2 एंड इज इक्वल टू 0। गेट योर फाइनल आंसर। तो ये मेरे पास इसका जो पार्ट नंबर 4 है इसका आंसर आ गया। नाउ पार्ट नंबर 5 को देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कहता है। पार्ट नंबर 5 है जी मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1
पार्ट नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ये है जी मेरे पास पार्ट नंबर इसका 5। डिस्टेंस यहां पे इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं जी। अब देखें यहां पे तो मैं डिनोमिनेटर से क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूं आपको नजर आ रहा है कि ये 0/0 का फॉर्मेट जनरेट करेगा। सो इससे बचने के लिए मैं सिंप्लीफाई करता हूं। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, और इसका फार्मूला ओपन कर लें, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ये इससे कैंसिल आउट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ये आ गया। लिमिट पुट कर दें। अब हमारे पास जो इसका फॉर्मेट 0/0 नहीं बन रहा, तो मैं लिमिट पुट कर रहा हूं। सो डिस्टेंस क्या आएगी मेरे पास, -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 सो 1/-2। गेट योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। और डिस्टेंस पार्ट नंबर जो हमारे पास 6 है उसको देखते हैं। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 में क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x क्यूब माइनस 32 ओवर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। तो डिस्टेंस डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने से अगेन 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। सो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अलजेब्राइक टेक्निक से सॉल्व करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 4, मैं क्या करता हूं, ऊपर से मैं कॉमन ले लेता हूं 2 को। सो x स्क्वायर माइनस 16। तो डिस्टेंस नीचे से मैं क्या करता हूं, x स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। सो x माइनस 4 ये बच जाएगा। सो लिमिट x टेंड टू 4, अलजेब्राइक फार्मूला के मतलब इसको मैं ओपन कर लेता हूं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट आर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू x माइनस 4, ये इससे कैंसिल आउट। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो डिस्टेंस लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने से 0/0 का फॉर्मेट नहीं बन रहा, तो मैं इसके अंदर लिमिट को पुट कर रहा हूं। सो 2 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 और 16। सो 16 और 16 इट विल बिकम 1। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। जिसमें पार्ट नंबर है हमारे पास 7। पार्ट नंबर 7 में क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो अगर मैं लिमिट डायरेक्ट पुट कर दूं तो मेरे पास 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा। सो इससे बचने के लिए मैं इसको अलजेब्राइक टेक्निक से सॉल्व करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूं। सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो रैशनलाइज मैं कर दूंगा x प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी कि स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 से मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर देता हूं। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाइंग करूंगा तो ऊपर मेरे पास फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होगा वो, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू a माइनस b बन रहा है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सो स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। सो x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। सो डिस्टेंस ये कैंसिल आउट। सो बाकी मेरे पास क्या बच गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 2। तो यहाँ पे भी वेरिएबल है, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ उसकी। सो 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इट विल बिकम स्क्वायर रूट 1 ओवर
2 into square root 2, get your final answer the part of 7. So डिस्टेंस पार्ट नंबर है हमारे पास 8. पार्ट नंबर 8 में क्या कहता है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय h. तो डिस्टेंस अगर मैं यहां पे लिमिट डायरेक्ट पुट कर दूं तो अगेन ये मेरे पास 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा. सो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको रैशनलाइज कर लेता हूं. सो लिमिट सॉल्यूशन x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x ओवर h, इसके क्या करता हूं, स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूं. ये आ गई मेरे पास. तो डिस्टेंस यहां पे अगेन फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट आर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. सो लिमिट x अप्रोच h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h. मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं h इंटू स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x. ये आ गया मेरे पास. सो डिस्टेंस यहां से ये इससे कैंसिल आउट हुए. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सो x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाय h इंटू स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x. ये इससे कैंसिल आउट. सो h ओवर h ये इससे कैंसिल आउट. सो डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x. तो यहां पे मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. सो 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x that are equal to 1 over 2 into square root x. get your final answer. so ये था हमारे पास डिस्टेंस इसका पार्ट नंबर 8. सो डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इसको देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास 9. लिमिट x अप्रोचेस टू a, x raised to power n minus a raised to power n, so x raised to power m minus a raised to power m. so डिस्टेंस ये हमें दिया गया है. इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे जो आपके पास एक फार्मूला हमने पढ़ा था अलजेब्राइक टेक्निक जब हम यूज कर रहे थे. तो इसके अंदर मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि सिंस ये अपने रफ में आपको मैं बता रहा हूं समझाने के लिए. सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. इस तरह ही है. अगर मैं क्यूब की बात करूं, ठीक है, सो क्यूब की बात करूं तो क्या होगा जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यानी कि देखें यहां पे तो a की जो वैल्यू है, पावर है, वो कम होती जा रही है. ठीक है. सो अगर मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूं a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4, तो ये किसकी इक्वल होगा. सो डिस्टेंस आपने इसको कैसे लिखना है, a माइनस बी इंटू, यहां पे देखें पावर 3 थी, इधर आके 2 हो गई. अब यहां पे पावर 4 है, यहां पे क्या आएगा a क्यूब, b की पावर आएगी 0. ठीक है, वो 1 की इक्वल है तो हम नहीं लिख रहे. आगे क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर बी. अब b की पावर बढ़ गई है, 1 हो गया. आगे क्या आएगा जी, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. तो इसी तरह डिस्टेंस अगर हम n टाइम तक बात करें कि अगर हमारा n टाइम फार्मूला है कि देखें a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे. सो डिस्टेंस इसको हम लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए रेज टू पावर. देखें यहां पे एक उससे पावर से कम हो जाता है. सो मैं क्या करता हूं
कि इसमें से n माइनस 1 कर दूंगा मैं, b की पावर 0 दैट आर इक्वल टू 1 प्लस a रेज टू पावर n माइनस 2 b बढ़ जाएगा प्लस a रेज टू पावर n माइनस 3 b स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। a रेज टू पावर 0 हो जाएगा और b की जो पावर होगी वो n माइनस 1 आ जाएगी। सो ये n टाइम के लिए फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज, इस फार्मूला के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। सो अगर इसको मैं इवेल्युएट करूं सो क्या आएगा मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a माइनस, सॉरी यहां पे x है, सो x माइनस a। अब क्या करूंगा मैं कि x की पावर कम होती जाएगी, x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 2 a प्लस x रेज टू पावर n माइनस 3 a स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। जब आप n टाइम जाओगे तो x की पावर 0 हो जाएगी और x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइंग होगा तो जस्ट आपके पास a रेज टू पावर n माइनस 1 बच जाएगा। सिमिलरली x माइनस a जस्ट यहां पे m है, सो अब ये m टाइम उसकी पावर को हम डिस्कस करेंगे। x रेज टू पावर m माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 2 a प्लस x रेज टू पावर m माइनस 3 a स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन a रेज टू पावर m माइनस 1, यह आ गई मेरे पास। सो दिस इज, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, बाकी मेरे पास जो बच जाता है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 2 a प्लस x रेज टू पावर n माइनस 3 a स्क्वायर and up to so on plus a raised to power n minus 1. Similarly, x raised to power m minus 1 plus x raised to power m minus 2 a plus x raised to power m minus 3 a square and up to so on a raised to power m minus 1. ये आ गई मेरे पास। अब इसे जहां पे भी वेरिएबल है वहां पे मैं क्या करता हूं, x की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो मेरे पास क्या आएगा जी, a raised to power n minus 1 plus a raised to power n minus 2 dot a plus a raised to power n minus 3 dot a square and up to so on a raised to power n minus 1. So a raised to power m minus 1 plus a raised to power m minus 2 dot a plus a raised to power m minus 3 a square एंड अप टू सो ऑन प्लस a रेज टू पावर m माइनस 1, ये आ गई मेरे पास। अब इसे देखें तो यहां पे पावर ऐड हो रही है, सो क्या होगा जी, a रेज टू पावर n माइनस 1 a रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस इसकी पावर जब बेस होती है पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड करूंगा सो n माइनस 2 प्लस 1, सो n माइनस 1 बच जाएगा। सो a रेज टू पावर n माइनस 1, यहां पे जब पावर 2 a बेस ऐड होंगी तो अगेन आपके पास a रेज टू पावर n माइनस 1 ही आएगा, n माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1। कितने टाइम ये ऐड हो रहा है, डिस्टेंस जितनी पावर होगी उतनी पावर में ये ऐड हो रहा है, सो n है, सो डिस्टेंस n टाइम ऐड हो रहा है, n टाइम डिवाइडेड बाय सिमिलरली a रेज टू पावर m माइनस 1 प्लस a m रेज टू पावर माइनस 1 प्लस m a रेज टू पावर m माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन m a रेज टू पावर m माइनस 1, कब तक, m टाइम, वो ऊपर n टाइम नीचे m टाइम। सो डिस्टेंस ऐड करूंगा तो क्या आएगा जी, n a रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर m a रेज टू पावर m माइनस 1। सो डिस्टेंस मैं क्या करता हूं कि फर्दर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस 1 डॉट इसको ऊपर जब लेके जाऊंगा सो a इंटू m माइनस 1 प्लस का था ऊपर जाके माइनस का, बेस सेम होने की वजह से पावर को मैं ऐड कर लूंगा। सो जब मैं पावर को ऐड करूंगा सो n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो डिस्टेंस n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस 1, गेट योर फाइनल आंसर। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 जिसके मैंने आपको
वन बाय वन क्वेश्चन को है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि ये आपके पास एक नई चीज़ है। अभी तक हम जो ये सारी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, सो जब आप BS की फील्ड में आओगे यानी कि बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहां पे बहुत डिटेल के साथ लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसलिए मैं आपको यहां पे आपकी प्रैक्टिस के लिए वन बाय वन क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाय द वे डिस्टेंस, कोई भी अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आए तो आप मुझसे जरूर डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह तबारक ताला आपका वो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करवाऊंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।